यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सोमवार को सीएमओ कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने अपनी प्रोन्नति व समायोजन संबंधी मांगों को लेकर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने टुंडाराम के सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान में हुए विलंब के चलते कुछ लिपिकों पर होने वाली संभावित कार्यवाही का भी विरोध किया। इस धरना प्रदर्शन में स्वास्थ्य विभाग के दर्जनों कर्मचारी शामिल रहे, जिन्होंने अपनी प्रोन्नति और समायोजन संबंधी मांगों को दोहराया एवं प्रोन्नति में वरिष्ठता को दरकिनार करने पर विरोध जताया। साथ ही टुंडाराम प्रकरण में जिन लोगों पर गाज गिरने वाली है, ये कर्मचारी उनके समर्थन में खड़े हुए नजर आए और कहा कि इसके लिए अधिकारी भी उतने ही दोषी हैं जितना दोषी नीचे के कर्मचारियों को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सेवानिवृत्त होने के 21 साल बाद तक टुंडाराम का पूर्ण भुगतान न होने के चलते कोर्ट ने ऐसे कर्मचारियों की सूची मांगी है जिनके चलते टुंडाराम के भुगतान में विलंब हुआ था। सूत्रों की माने तो शासन को ऐसे आधा दर्जन लिपिकों के नाम भेज दिए गए हैं जिन्हें दोषी बताया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने इसका विरोध किया है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। देखिए, ये आज का धरना प्रदर्शन पूर्व से ही जो है निर्धारित था, जिसमें हमारे जो साथी लोग हैं और महानिदेशालय स्तर पर उनके जो न्यायोचित राजकीय देयक हैं, मांग है, उनका ससमय पर निस्तारण नहीं हो रहा है। बार बार कई बार लिखे जाने के बावजूद, उनसे मुलाकातों के बाद भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं था। तो प्रांतीय आह्वान ये दिया गया कि आप आज सांकेतिक करेंगे, अगर मांग नहीं होती है पूरी तो आपको 1 तारीख से 6 तारीख तक अलग निर्धारित है, पूर्णकार बहिष्कार है। उसके बाद 10 फरवरी से मंडलवार फिर प्रदेश स्तर पर महानिदेशालय पर धरना दिया जाएगा। उसके क्रम में आज प्रथम चरण था ये। उस प्रथम चरण में ही ये सब मांगे रखी गई हैं। जैसे अभी भी जैसे ही पत्र दिया गया, उन्होंने एक कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक की प्रोन्नति सूची निर्धारित कर दी, निकाल दी, जिसमें हमारे यहाँ के जनपद के मथुरा के ही जो सूची में नाम दिए गए थे, उनमें से 3 जनों को तो छोड़ दिया सीएमओ मथुरा के में, और 2 जनों की प्रोन्नति कर दी, जबकि दोनों ही सीनियर थे। तो ये जो विसंगतियां हैं, इनके लिए ही पूर्व निर्धारण के क्रम में आज ये धरना प्रदर्शन था, जो कि प्रातः 10 से अपराह्न 12 बजे तक चला है। और सीएमओ साहब को उसका ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें कि महानिदेशालय के लिए जाएगा। वो ये कार्यक्रम आज का था। टुंडाराम जी का जैसा संज्ञान में आया है कि वर्ष 1999 में सेवानिवृत्त हुए थे। वर्ष 1999 से 2010 तक कई अन्य कर्मचारी कार्यरत थे, जो कि अभिलेख के आधार पर जो हमारे लिपिक संवर्ग में आते हैं, वो वर्तमान में स्वर्गीय भी हैं। तो उसका विलंब के लिए उन्होंने कोई माननीय न्यायालय में अपनी याचिका दायर करी थी। उसी याचिका के क्रम में, शासन के निर्देशों के क्रम में, उसके शासन स्तर पर जांच वगैरह हुई। उस जांच में वर्तमान समय के जो वर्तमान में कार्यरत कुछ लिपिक हैं, उनका नाम जो है दोषी करार देते हुए उनका नाम दे दिया गया है। उनके लिए लापरवाही, चेतावनी, भर्त्सना आदि शब्दों के साथ में दे दिया गया है। तो उसकी भी एक बात आई थी धरने के बीच में ही। तो उसकी भी हमारी मांग है कि असली विलंब तो जहां हुआ, अगर नियम के अनुसार व्यक्ति के सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके देयक मिल जाने चाहिए, परंतु अगर विलंब हुआ है तो ये जो 10 वर्ष का कार्यकाल मूल रूप से रहा, उसे संज्ञान में नहीं लिया गया। जो वर्तमान में कार्यरत है, जो कि जिनके द्वारा और अपने स्वविवेक से काम को आगे बढ़ाते हुए उसको भुगतान की कार्रवाई कराई गई, तत्पश्चात भी उन्हें दोषी करार दे दिया गया। और उसमें भी जो उनके केंद्र के जो नियंत्रक अधिकारी हैं, उनका कहीं कोई उल्लेख भी नहीं हुआ। तो उसका भी एक आक्रोश, एक रोष है कि लिपिक संवर्ग ही जो कि काम को आगे बढ़ाएगा, तो नियंत्रक अधिकारी कहीं पर भी क्यों नहीं दोषी हो सकता। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज जो है जो धरना प्रदर्शन दिया गया है, उसका मुख्य कारण यह है कि हम लिपिकों की समस्त अभिलेख हमारे द्वारा भेजे जाने पर भी, संबंधित अधिकारियों द्वारा भेजे जाने पर भी सम्यक रूप से प्रोन्नतियाँ नहीं होती हैं, जिससे उन्हें क्षति होती है, मानसिक आहत होता है। दिन रात 4700 का काम हम 12 लोग कर रहे हैं। उन 12 लोगों में ही
5 लोगों की प्रोन्नति हो जानी चाहिए थी, जिनकी प्रोन्नति नहीं हुई, मात्र 2 लोगों की हुई। 5 लोग हमारे अब भी वंचित रह गए, समस्त अभिलेख भेज दिए गए हैं। उसके उपरांत भी 20-20, 25-25 साल बाद भी लिपिकों को प्रोन्नति प्राप्त ना होना खेदजनक है, न्याय की मंशा के प्रतिकूल है। वरिष्ठ रह जाते हैं और कनिष्कों को प्रोन्नति मिल जाती है, जिससे उनके विशेष मानसिक आहत होता है। कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है। छोटा कर्मचारी जो निर्दोष है या कम दोषी है, उसको फंसा दिया जाता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाती है। नहीं, टुंडाराम के भुगतान के संबंध में तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा द्वारा ही बताया जाना ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लिपिकों के नाम जैसा हमारे संज्ञान में आया, हमें मिला है, बिना अवसर प्रदान किए उन्हें किसी को सजा देने से पहले उसका पक्ष जाना न्याय की मंशा होती है। उस मंशा के पूर्ण किए बगैर, बिना उसे सुने संबंधित कर्मचारी को, बिना उसे पक्ष रखने दिए जाने के अलावा भी तत्काल जो है उनके विरुद्ध, जैसा कि उन्होंने अवगत कराया है, कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है, घोषणा कर दी गई है, चेतावनी दे दी गई है। तो संघ इसकी भी मांग करता है कि नियमानुसार जो दोषी हैं उनमें कार्रवाई की जाए, लेकिन जो दोषी बड़े भी हैं उन्हें भी न छोड़ा जाए, उन्हें भी निश्चित रूप से जो है कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसमें भी हम अपनी बैठक के अनुसार और निर्णय के अनुसार, अपने सदस्यों के और प्रांत के स्तर के अनुसार, उसमें भी हम जो है न्यायोचित कार्रवाई की मांग करते हैं। और कार्रवाई के लिए आंदोलन की आवश्यकता हुई तो वह भी हम करेंगे, और माननीय न्यायालय की शरण लेने की आवश्यकता हुई न्याय के लिए तो हम वो भी लेंगे। जय हिंद।